कोरोना संकट और उसके उपजे आर्थिक हालातों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल फिर से एकजुट हुए हैं। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले भी सभी विपक्षी दल एक साथ हुए थे। देश के 22 दलों की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। राहुल गांधी ने भी इस बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक की शुरुआत में चक्रवाती तूफान अम्फान में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में विपक्षी दलों ने अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में आपदा प्रभावित राज्यों को निपटने में मदद की मांग की गई है। और क्या क्या हुआ इस बैठक में और क्या कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत के साथ ही कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने की तत्काल आवश्यकता की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और फिर वित्त मंत्री अगले 5 दिनों तक उसका विवरण देती रही। यह देश के साथ एक क्रूर मजाक था। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में उम्मीद जताई थी कि इस पर 21 दिन में काबू पा लिया जाएगा, जबकि उनकी धारणा गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर अनिश्चित थी, बल्कि उसके पास इससे निपटने की कोई भी रणनीति नहीं थी। इस क्रमिक लॉकडाउन के नतीजे भी खास देखने को नहीं मिले। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना टेस्ट और टेस्टिंग किट के आयात पर भी झटका लगा। लॉकडाउन से उपजे संकट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नकदी गरीबों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। सभी परिवार को मुफ्त अनाज वितरण किया जाना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में वापस जाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए। कर्मचारियों और नियुक्तियों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता और मजदूरी संरक्षण निधि स्थापित की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने पीएसयू को बेचने की हरी झंडी देने की निंदा की और श्रमिकों को बहाल करने की अपील की। विपक्षी दलों की इस मीटिंग को राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आज उनकी मदद नहीं की, उनके खातों में रुपया नहीं डाला, राशन का इंतजाम नहीं किया, प्रवासी मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योगों की मदद नहीं की, तो आर्थिक गतिविधियां तबाह हो जाएगी। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर केंद्र की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि लॉकडाउन के 2 लक्ष्य है, बीमारी को रोकना और आने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी करना। लेकिन आज संक्रमण बढ़ रहा है और लॉकडाउन हम खोल रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि यकायक बगैर सोचे किए लॉकडाउन से सही नतीजा आया? चक्रवाती तूफान को लेकर विपक्षी दलों ने कहा कि इस समय राहत और पुनर्वास सबसे प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की आपदा के परिणाम स्वरूप अन्य बीमारियों के प्रकोप की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से नागरिकों, देशवासियों को तत्काल सहायता मुहैया कराए जाने का आह्वान किया। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ब्रीफिंग जारी की, जिसमें केंद्र सरकार से कई मांगों का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें गरीबों के बैंक खाते में 10 महीने तक 7,500 रुपए जमा किए जाए। इसमें भी 10,000 रुपए फौरन जमा किए जाए, जबकि बाकी की राशि किस्तों में भेजी जाए। 6 महीने के लिए जरूरतमंदों को 10 किलो खाद्यान्न और मनरेगा के तहत 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए, जैसी मांगे शामिल है। विपक्षी दलों की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। दोनों मुख्यमंत्री अपनी बात कहने के बाद तुरंत निकल लिए। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को किसी अन्य बैठक में शामिल होना था। शिवसेना पहली बार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई। इनके अलावा आरजेडी की तरफ से राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाकपा के डी राजा, शरद यादव, राजद के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, एन.के. प्रेमचंद, जयंत सिंह, बदरुद्दीन अजमल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके के एम.के. स्टालिन और शिवसेना के संजय राउत सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। गैर बीजेपी राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा रहे, मगर इस बैठक में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।